अच्छा, ये है जी 10th सहरी का क्लिप। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ना एक और सहरी का रूटीन शेयर कर देती हूँ। इस रमज़ान तो बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है सहरी की रूटीन शेयर करना। तो बस 9th रोज़े की रात में ना हम लोग आ गए थे अम्मी के घर से, और फिर बस फटाफट से मैंने यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी थी अपनी सहरी की। तो मैं मटन बना रही थी, आलू मटन। तो बस मैंने क्या करा था ना, इसको थोड़ा सा भुना हुआ बना दिया था, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स थे ना वो मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। और बच्चे भी जाग रहे थे, तो बच्चों को ना सहरी करने का बड़ा क्रेज़ होता है उनके अंदर कि सहरी आखिर होती क्या है। तो बस यहाँ पर हमने फेनिया वगैरह भी रख ली थी और सालन भी रख लिया था, और सहरी करी, और सहरी के बाद ना चाय पी। और चाय पीना इतना ज़रूरी होता है ना मेरे लिए, तो अगर मैं चाय ना पीऊँ ना तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है पूरा दिन गुजारना। तो किस किस को चाय पीना बहुत कंपलसरी है सहरी में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चाय पी, फिर उसके बाद किचन साफ़ करा, तो 10 मिनट का टाइम था, अपनी मेडिसिन ली और फिर मेडिसिन लेके नमाज़ कुरान शरीफ पढ़ के सो गए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान ब्लॉग्स। सो मैंने आप लोगों के साथ में एक छोटी सी सहरी की रूटीन शेयर करी थी, और बस सहरी में टाइम इतना ज़्यादा कम होता है ना कि वो सब कुछ नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि फटाफट से आपको ना टाइम लिमिट के अंदर अंदर ही अपनी सहरी भी फिनिश करनी है, फिर मुझे मेडिसिन भी लेनी होती हैं। और कल तो मेरी मेडिसिन कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, क्योंकि मैंने पैरासीटामोल ली थी और फिर उसके साथ ही मैंने गैस की टैबलेट ली, और मेरा जो गला था ना वो काफ़ी टाइम से चौक हुआ था, तो गले दर्द की दवाई ली। तो इतनी सारी मेडिसिन हो गई थी ना, तो बस मैंने वो सहरी स्टार्ट करने से पहले पहले ही शुरू कर दी थी वो मेडिसिन। थोड़ा थोड़ा सा कुछ खा खा के वो मेडिसिन मैंने लेनी शुरू कर दी थी। सो अभी आप मेरे पीछे टाइम देख सकते हो, 2 बज रहे हैं, ठीक है। और बच्चे उठ चुके हैं, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ ही जाग रहे थे ऑब्वियसली। तो वो सोए लेट थे, तो सोए उठे भी लेट है। तो बस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या कर रही हूँ, और बैक कैमरे से दिखाती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो रही है, और मेरे गले में सुबह क्या प्रॉब्लम हुई थी वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। सो आप लोग भी एहतियात करिएगा उस चीज़ से। सो अभी मैं आपको बैक कैमरे से तैयारियाँ दिखाती हूँ। पहले तो ना मैंने यहाँ पर दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये जो दूध है ना, ये इफ्तार के टाइम पे बॉईल करो ना, या इफ्तार के बाद, तो बड़ा भारी लगता है काम, क्योंकि ऑलरेडी किचन जो है ना वो बहुत मैस हुआ होता है। तो इस वजह से मैंने बस अभी इसको बॉईल कर लिया, ठीक है जी। और ये मैंने वाटरमेलन और मस्क मेलन जो है वो मैंने कट करके रख दिया है, क्योंकि ये सेपरेट ही जाता है, फ्रूट चाट के साथ नहीं जाता, तो इसलिए मैंने इसको सबसे पहले ही कट करके रख दिया। सो यहाँ पर पालक मैंने निकाल लिया है, ठीक है, वॉश करने रख दिया है कट करके। आलू मैंने निकाल के कट करके रख दिए। तो बाकी ये फ्रूट्स आए हुए हैं, तो इनकी कटिंग करूँगी। और अभी मैं चने की दाल भी भिगा के रख दूँगी, बेसन भी निकाल लेती हूँ और चने की दाल भी। सो ये है कि आज जानी है जी इफ्तारी बिल्डिंग में। तो ज़्यादा घरों में नहीं, काफ़ी सारे घर हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि 3-3, 4-4 घरों में ना इस तरह से करके हम इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमारा रमज़ान में ना मतलब 5-6 रोज़ों में इफ्तारी हमारी आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरी बिल्डिंग में। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि एक साथ ही मैंने 7 से 8 घरों में भेजी थी, तो वो ना बड़ा हैवी पड़ गया था, और काफ़ी सारा मतलब मुझे फ्राई का काम भी करना पड़ा था, और फ्रूट चाट वगैरह भी बहुत सारा करना पड़ा था। तो इस वजह से अब की बार फराज ने कहा नहीं, हम 2-2, 3-3 घरों में भेजेंगे, और उससे क्या है वो सारे घर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ऐसा भी ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको ना अपना कुछ सामान दिखाती हूँ जो मैंने मीशो से मंगवाया है, और कुछ मैं लोकल मार्केट से लेकर आई हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। सबसे पहले बड़ा वाला आता है, आपको लग रहा होगा ये चलता नहीं है, ऐसे चलता। हाँ गाइस को बताइए कैसे चलता है, दिखाओ। और अच्छा, ये देखें, ये ना मैंने मीशो से मंगवाया है। ये है 1000 ml का, और ये है 500 ml का, ठीक है। गाइस छोटे वाले में करूँगी, बड़े वाले में ठीक है। सो ये बड़ा काम की चीज़ है, और मैं 2 बार मंगा चुकी थी, बट वो डिलीवर नहीं हो पाया था, तो उस वजह से। बट ये बहुत अच्छा है। सादी इसको खोलना, ऊपर से कैप खोलो इसका, और ये लॉक भी हो जाता है। ये इसमें ना लॉक सिस्टम दे रखे हैं, यहाँ से लॉक हो जाता है, ठीक है। ये इसी तरह से यहाँ से ये लॉक कर देता है। और इसके जो ब्लेड है ना, ये देखें, 4-5 ब्लेड वाला है ये। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब
मैंने स्प्रिंग रोल्स बना के रखे थे ना, तो उसके लिए मुझे काफ़ी सारी वेजिटेबल्स चॉप करनी थी, तो मैंने बड़े वाले में करी थी। फिर मैंने ऑमलेट बनाया था, उसकी जो सहरी का क्लिप है ना वो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई। गाइस आपको ना, अगर आपको मिक्सर में करने में बहुत परेशानी होती है, आपका हाथ दर्द होता है, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं मीशो से। ऐसे आपका हाथ में दर्द नहीं होगा और आपके एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ठीक है, चलो रखो। और एक के साथ ये एक फ्री मिला है, ठीक है। तो 1000 ml का जो प्राइस है ना वो था जी 150 या 160 रुपीज़ का। तो उसके साथ मुझे ये फ्री मिला है, तो 160 रुपये में 2 आपके पास चॉपर आ गए, और क्या चाहिए आपको। तो बस ये मैंने मंगवाया था मीशो से। ये है वो बर्तन जो कि मैं अभी लोकल मार्केट से लेकर आई थी। तो मुझे ना इस साइज़ की एक डिश चाहिए थी। अभी किचन क्लीनिंग करते हुए ना मेरी जो डिश थी वो टूट गई, सर्विंग डिश। तो बस मैंने कहा एक मैं ये वाली डिश ले लेती हूँ, और मैंने बच्चों के लिए ये वाली प्लेट्स ले ली। मम्मा ने एक नहीं ली, दो लेंगे, एक शान की एक मेरी। हाँ, बट ये मैं और लेकर आऊँगी। फराज को भी बहुत सही लगी कि इफ्तार में, मतलब रमज़ान यूज़ के लिए ना ये प्लेट्स बहुत अच्छी हैं। तो ऐसी 2 प्लेट्स और लाऊंगी, तो फराज की, मेरी, सादी और सुहान की, है ना। गाइस हम दोनों की तो होगी खाना में, अब मम्मा पापा के रहेगी। आपको एक बढ़िया सी प्लेट दिखाओ। आप तो वाव कहेंगे। हाँ वाव कहेंगे। इसका डिजाइन कैसा है। और जी एक ये ट्रे लेकर आई हूँ, क्योंकि वो वाली जो ट्रे थी ना मेरी, वो भी मेरे जहेज़ की ट्रे थी, तो वो मैंने फेंक दी थी। बस ये वाली मैंने नई वाली ट्रे निकाल ली है रमज़ान यूज़ के लिए, और एक ये वाली ट्रे लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा बस इनफ है, हमारी फैमिली के लिए तो काफ़ी है ये। और बाकी मेरे पास ना बड़ी खूबसूरत सी जहेज़ की ट्रे है, सिल्वर वाली, तो कभी कोई मेहमान आया तो मैं वो यूज़ करूँगी। आज बेटा आप इसमें क्या बनाना? इसमें मैं बेसन बनाऊँगी बेटे अभी, बेसन? क्योंकि ज़्यादा क्वान्टिटी में बेसन बनना है ना। गाइस चले तो चने की दाल भिगोते हैं, बेसन बनाते हैं, और फिर उसके बाद जी बच्चों को नाश्ता वगैरह मुझे कराएंगे। आपसे एक बात करनी है, दिखा दो। ये छोटे वाले में मैं काम करूंगी, हाँ। बड़े वाले में मम्मा। ठीक है चलो। चने की दाल निकाल लेते हैं। इसके सारे स्पून ना मैंने रख दिए, बस अभी मैंने ये वाला स्पून यूज़ कर रही हूँ। और ये है जी 1/2 कप वाला स्पून, 1/4 कप वाला, ठीक है। तो ये मैं ले लेती हूँ, बस काफ़ी रहेगी, क्योंकि हमारे घर में भी ना इतनी खाते नहीं हैं। तो इसमें पानी डाल देते हैं जी। इसको भी रख देते हैं इधर, और अब बेसन बना लेते हैं। ये वाले स्मार्ट बाज़ार से जो ये लाए थे ना हम कंटेनर्स, ये भी बहुत अच्छे चल रहा है। 1 2 और 3, इतना काफ़ी होगा। तो जी इसमें थोड़े से स्पाइसेस डाल देते हैं, लाल मिर्ची। आप क्या क्या डालते हैं बेसन मिक्स में, मुझे बताइएगा कमेंट में। मैं तो बस ये नमक, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और जी थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देती हूँ, इससे ना टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ठीक है। और मैं इसमें डाल दूँगी अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। इसको कर लेंगे मिक्स। तो बस जी इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके एक अच्छा सा बैटर बना के ना मैं इसे रख दूँगी। अच्छा जी, तो मैं आपको बताऊं कल एक्चुअली कल नहीं, आज सहरी में मेरे साथ क्या हुआ था। सहरी में मैंने बनाया था जी आलू मटन, तो वो बनाया था, आलू गोश्त। तो वो हमने खाया, और मैंने थोड़ा सा भुना हुआ रख लिया था, वो हमने खाया, और फिर सहरी वगैरह करके हम सो गए। अच्छा मैंने ना कुछ वो नहीं लिया, जैसे मैं अगर ठंडा दूध पी लेती हूँ ना तो ऐसा मेरे साथ होता नहीं है, बट मैंने कुछ लिया नहीं, सिर्फ फेनियाँ खाई, और फिर उसके बाद ये नमाज कुरान शरीफ पढ़ के सो गए। अब मेरे पास ना कम से कम कोई 9:30 बजे मेरे गले में वो सारी मिर्चें आ गई, और मेरी तबीयत इतनी ख़राब कि मेरा दिल कर रहा था कि मुझे पानी मिल जाए और मैं पानी पी लूँ। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने 20 मिनट तक पूरी कोशिश करी, 20 से 25 मिनट तक, कि मेरा जो गला है ना वो किसी तरह से नॉर्मल हो जाए। मैं बार बार अपने गले में इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हाथ से कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो मुझे खांसी हो तो फिर दोबारा कुछ हो या उल्टी हो जाए।
और मेरा रोज़ा ख़राब हो जाए। फिर मैंने वॉक करी बहुत ज़्यादा और फिर मैंने अपने गले पे ना इस तरह से करा और मैंने बिल्कुल आधी रोटी खाई थी क्योंकि मन ही नहीं था। मैंने कल रात में ना बिरयानी बनाई थी, तो बस बिरयानी खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मुझे, तो मैंने अपने खुद यहाँ पे चिकन वगैरह रखा हुआ था ना, तो मैंने बिरयानी बना ली थी, वो खा ली थी। तो बस इतना ज़्यादा भूख नहीं थी सहरी में, आधी रोटी खाई थी और वो भी इतनी ज़्यादा भारी पड़ गई थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस इस तरह के भुने हुए खाने ना सहरी में अवॉइड करिएगा, सहरी में मत लीजिएगा, चाहे रात के खाने के टाइम पे आप ले लें, क्योंकि मैंने बहुत बुरी कंडीशन में थी मैं उस टाइम पे, और मेरा दिल कर रहा था बस मुझे पानी मिल जाए या कुछ मीठा मिल जाए ताकि मेरा जो गला है ना वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। इतनी मिर्ची थी मेरे गले में, बट अल्लाह का शुक्र है 20 से 25 मिनट लगे, फिर वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके नॉर्मल हो गया। और फिर मैंने 2 तकिए लेकर अपने सर के नीचे रखकर फिर मैं सोई, क्योंकि अम्मी हमेशा यही कहती है कि अगर इस तरह का कुछ खाओ ना सहरी में तो आपने सर को ऊंचा रखना है, अदरवाइज वो गले में आता ही आता है, वो बुना हुआ सालन जो है ना वो गले में आता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हल्का हल्का सा है गले में, लेकिन गुजर जाएगा इंशाल्लाह रोज़ा। बस मुझे डर था कि मेरा रोज़ा ख़राब ना हो जाए, बट अल्लाह का शुक्र है कि रोज़ा ख़राब नहीं हुआ, तो रोज़ा सही रहा माशाल्लाह से। तो बस जी बच्चों को फटाफट से करा लेते हैं ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद लगेंगे जी अपने काम में। टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं, बल्कि 5:40 हो रही है, 5 मिनट पता नहीं कैसे पीछे हो गया। तो अभी बस फटाफट से ना मैं आ गई हूँ किचन में, तो अब मैं फटाफट से ना फ्राई का काम स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने ना बहुत सारी चीज़ें मतलब रेडी कर ली हैं, जैसे फ्रूट चाट रेडी कर लिया है, और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था, रोज़ा रेडी कर लिया है, ठीक है, और दाल मेरी बॉईल हो रही है, ठीक है। और बस ये जो रोल्स थे ना ये भी मैंने बना के रख लिए थे कल, तो अब इनको भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये है कि जब तक इनका नंबर आएगा ना ये डीप रोस्ट हो जाएंगे आराम से। तो बस अभी फटाफट से ना आलू वगैरह फ्राई करना शुरू करते हैं, और ऐसा लग रहा है काफ़ी लेट हो गई आज तो मैं। सुबह जी अकेले हाथ से ये सब कुछ मैनेज करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं थोड़ी तैयारी असर से पहले कर लेती हूँ, और बाकी जो भी फ्राई वगैरह का काम होता है ना वो मैं असर के बाद करती हूँ, ताकि गरम गरम मैं पकौड़ियाँ वगैरह सर्व कर दूँ। तो इफ़्तार भी भेजना था लोगों के घर में, तो बस इस वजह से आज बहुत ज़्यादा काम था। और यहाँ पर बर्तन भी थे, तो मैंने बर्तन भी हैंड टू हैंड वॉश कर रही थी, और साइड बाई साइड में बार बार पकौड़ियों को भी फ्राई कर रही थी। तो एक हाथ से मैं ये कर रही थी और दूसरे हाथ से मैं बर्तन वॉश कर रही थी। तो ये जो होता है ना ये मल्टीटास्क हो जाता है किचन में। अगर आप किचन में एक ऐसा काम कर रहे हो ना जिसको सिर्फ आपने नज़र रखनी है, और बाकी आप किचन के दूसरे काम निपटा लो उतनी देर में, तो आपके सारे काम एक साथ पूरे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर बर्तन वगैरह वॉश हो गए थे, फिर मैंने कहा पकौड़ियों को एक बार फ्लिप कर दूँ, फिर उसके बाद मैं बर्तन को ना दूसरी साइड पे लगाऊंगी। तो बस दूसरा बैच यहाँ पर मैंने डाल दिया था, और फिर इसी तरह से करते करते ना माशाल्लाह से मेरी जो पकौड़ियाँ थी वो रेडी हो गई थी। यहाँ देखिए मैंने आगे कर दिया इसको 5-7 मिनट, और हमारा जो दस्तरखान है वो रेडी हो गया। तो फटाफट से मैं बिल्डिंग के पहले इफ्तारी लगा लेती हूँ, और फिर उसके बाद वो देकर आते हैं फटाफट से। अच्छा, इफ्तार से बिल्कुल 10 मिनट पहले ना फराज आ गए थे, और उन्होंने बस अपना लैपटॉप रखा और फटाफट से वो ना सारे घरों में इफ्तारी देकर आ गए थे माशाल्लाह से, और डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई थी, हमारा दस्तरखान भी रेडी था। और बस यहाँ पर अब हम लोग इफ्तार करेंगे। आई होप सो कि आपको मेरी एक और रूटीन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, आपने शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।